हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में आज समझाएंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन या एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं। यहाँ देखिए, पहले है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में जानेंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में जानेंगे। इसके बाद हाउ टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आप कैसे यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, फिर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते किसको हैं। तो यहाँ लिखा ए डू नथिंग इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। प्योर वर्चुअल फंक्शन को क्या हम कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कहते हैं। प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब कुछ नहीं, क्या कुछ भी नहीं, प्योर वर्चुअल फंक्शन। और आगे जानेंगे कि प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब होता क्या है आखिर में। ये तो हम जान गए कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, लेकिन प्योर वर्चुअल फंक्शन होता क्या है, यूज इसका कैसे होता। तो ये क्लास, पहले क्लास के अंदर हम सिंटेक्स लिखेंगे, वर्चुअल लगाएंगे, इसके बाद रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गूमेंट, इसके बाद इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या देना है, जीरो। ये ऑलवेज इनसाइड द क्लास बॉडी, ये क्लास बॉडी के अंदर हमेशा रहता है वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन को ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे कोड हच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हच इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पे क्लास बनाए, क्लास टेक्स्ट के नाम से बनाए। इसके बाद पब्लिक में लिए वर्चुअल वॉइड F1 इक्वल टू 0, ये बन गया, इसी को हम वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। वर्चुअल, ये क्या है, वर्चुअल फंक्शन या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फिर यहाँ देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास या वर्चुअल फंक्शन जहाँ भी बना हुआ रहेगा उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इनकम्प्लीट क्लास कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट क्लास। क्लास कंटेनिंग एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कोई भी क्लास, एक भी क्लास में वर्चुअल फंक्शन दिखे उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। यहाँ देखेंगे कोड, यहाँ पे देखिए एक क्लास बनाए टेस्ट के नाम से, इसके बाद प्राइवेट में ए भी लिए हैं, पब्लिक में वर्चुअल वॉइड F1, ये वर्चुअल फंक्शन बनाया है। इसके बाद फिर फंक्शन बनाए F2 के नाम से और प्रिंट कर दिए हैं F2 को। फिर क्लास डमी टेस्ट बनाए, इनहेरिट किए पब्लिक क्लास जो है टेक्स्ट को इनहेरिट किए। इसके बाद हम इसमें कोई फंक्शन फिर नहीं बनाए हैं, इसको ब्लैंक छोड़ दिए। इसके बाद फंक्शन बॉडी के अंदर आते हैं, इंट मेन डमी टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक टेस्ट, ये टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जो टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाए वो एरर मारेगा, एरर नहीं मारेगा, लेकिन क्या कहें कि जिस क्लास में अगर वर्चुअल फंक्शन बना हुआ हो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे करा है हाउ टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे बताया है यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट यू हैव टू ड्राइव अ क्लास फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप ड्राइव क्लास बना सकते हैं, ड्राइव क्लास आप बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जो फंक्शन बनाया है वो फंक्शन, ये जो क्लास बनाया है उस क्लास को हम ड्राइव क्लास से, ये ड्राइव क्लास के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे। फिर करा टू यूज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू नीड टू डिफाइन इट्स चाइल्ड क्लास।
टू यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू नीड डिफाइन अ चाइल्ड। आप चाइल्ड क्लास के रूप में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर सकते हैं। तो अल्सो यू हैव ओवरराइड प्योर वर्चुअल फंक्शन टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को प्योर वर्चुअल फंक्शन तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कहते हैं, उसको ओवरराइड करके हम यूज कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे जैसे ये क्लास टेक्स्ट बना है, इसको मैं प्राइवेट में ए बी ले लिए और पब्लिक में वर्चुअल फंक्शन F1 के नाम से बना दिए इक्वल टू 0। इसके बाद फिर फंक्शन F2 बनाए और F2 प्रिंट कर दिए। यहाँ एक डमी टेस्ट क्लास बनाए और पब्लिक टेस्ट इनहेरिट करके पब्लिक टेक्स्ट मैंने क्लास जो था पेरेंट क्लास, उसको देखिए यहाँ चाइल्ड क्लास के रूप में ले लिए हैं। ये चाइल्ड क्लास के रूप में ले लिए हैं। अब इसको यूज कर सकते हैं पब्लिक में ले लिए void F1 इसका void F1 और ये हो रहा है ओवरराइड। यहाँ भी है, यहाँ भी है ओवरराइड। ये नहीं चलेगा फंक्शन क्या कि वर्चुअल है, लेकिन ये चल जाएगा। देखिए कैसे इंट मेन डमी टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर ऑब्जेक्ट F1 को बनाया। तो F1 का ऑब्जेक्ट क्या बनाया F1 का, तो ये एरर आएगा। इसलिए एरर आएगा क्योंकि ओवरराइड फंक्शन क्रिएट हो रहा है प्योर वर्चुअल फंक्शन से। क्या ओवरराइड फंक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये डमी टेस्ट तो बना है, लेकिन यहाँ पे जब हम कॉल किए ऑब्जेक्ट डॉट F1 को, तो नो एरर मतलब एरर नहीं, ये कॉल हो जा रहा है, कॉल हो रहा है। पहले ये जाएगा और यहाँ पे खोजेगा कि कोई F1 नाम का फंक्शन है, तो यहाँ पे F1 मिल जाएगा, तो ये प्रिंट कर देगा। और यहाँ जब जाएगा क्लास B में, यहाँ मिल गया तो फिर वो कहीं नहीं खोजेगा। अगर यहाँ नहीं रहता तो यहाँ खोजता। अगर ये वर्चुअल लगा हुआ है तो यहाँ प्रिंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे डमी टेस्ट क्लास में ही मिल गया तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर करा यू कैन क्रिएट पॉइंटर ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पॉइंटर कैसे क्रिएट करता था। इंट मेन ये टेस्ट क्लास का ले लिए पॉइंटर P इक्वल टू न्यू डमी टेस्ट। क्या न्यू डमी टेक्स्ट, ये जो पॉइंटर बनाए हैं टेस्ट क्लास का पॉइंटर बनाए हैं। क्या बनाया है, टेस्ट क्लास का पॉइंटर बनाया है इक्वल टू न्यू डमी टेस्ट। इसको मैं असाइन कर दिए न्यू डमी टेस्ट को। पॉइंटर पॉइंट कर रहा है F1 को, पॉइंटर पॉइंट कर रहा है F1 को। इस प्रकार से हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं। हाँ, पहले जो पेरेंट क्लास रहता है उसी का ये पॉइंटर बन गया। अब पॉइंटर तो बन गया, लेकिन इसमें असाइन होता है ड्राइव क्लास। न्यू का मतलब जितना मेमोरी इसको डमी टेस्ट का लेना है वो उतना ही मेमोरी न्यू के हेल्प से, न्यू कीवर्ड से मिलेगा। जैसे न्यू के जगह पे मैलॉक, कलॉक ये सब यूज होता था, लेकिन यहाँ पे न्यू कीवर्ड आ गया। तो न्यू के हेल्प से मेमोरी जितना लेगा उतना मेमोरी मिलेगा। इसके बाद फिर P पॉइंटर से आप एक्सेस कर सकते हैं जो भी फंक्शन को करना हो। अब है वाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ इम्प्लॉय, कस्टमर, पर्सन। जनरलाइजेशन किसको कहते हैं, जनरलाइजेशन। तो जो भी इम्प्लॉय या कस्टमर के कॉमन चीज़, क्या कॉमन चीज़ को पर्सन के अंदर, ये पर्सन के अंदर रखना, उसी दो क्लास को एक ही पर्सन क्लास में रखना जनरलाइजेशन कहलाता है। दो अलग अलग में चेंज करने से अच्छा एक ही क्लास के अंदर चेंज करें। मतलब ये दोनों का जो कॉमन चीज़ है वो पर्सन में हम रखते हैं। क्या है कि हमको जब चेंज करना हो, कोई एरर देखना हो, तो हम एक ही क्लास में देखेंगे, दो क्लास में हम नहीं देखेंगे। एक ही क्लास से हम ठीक कर लेंगे, जिससे कि टाइम का भी बचत होगा। एरर चेक करने में एरर भी तुरंत मिल जाएगा। तो इसी को हम जनरलाइजेशन कहते हैं। अब आएंगे वर्चुअल डिस्ट्रक्टर में। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर यहाँ क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होता है।
और यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का ये सिंबल है। क्लास ए में पब्लिक है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्लास ए, ये फंक्शन ए बना दिए ये डिस्ट्रक्टर। फिर यहाँ क्लास बी इनहेरिट पब्लिक क्लास ए, फिर पब्लिक में लिए डिस्ट्रक्टर बी फंक्शन बनाएं, फिर इंट मेन, फिर ए क्लास ए का पॉइंटर बनाएं इक्वल टू न्यू क्लास बी। यहाँ पे डिलीट पी, यहाँ पे पॉइंटर को डिलीट भी कर दें। इस प्रकार से हमारा पॉइंटर बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंटर है, ये मेमोरी को क्या एलोकेट कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है डिस्ट्रॉय हो गया तो पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे कि मेमोरी केवल बच जाएगा और फिर मेमोरी लीक हो जाएगा। इसी को मेमोरी लीक कहते हैं। फिर क्या कहता है, ड्यू टू अर्ली बाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइप पी ओनली द क्लास डिस्ट्रॉय इज इन्वोक्ड। क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टर कभी वर्चुअल नहीं होते, डिस्ट्रक्टर वर्चुअल हो सकता है। मतलब कंस्ट्रक्टर जो है, कंस्ट्रक्टर कभी भी वर्चुअल नहीं होता, डिस्ट्रक्टर ही वर्चुअल होता है। ये रहा लास्ट